प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईबी सेक्रेटरी असिस्टेंट क्लासेस 2025 का क्लास नंबर 6, जिसमें करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल, डीआरडीओ द्वारा क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर QTRC का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो डीआरडीओ द्वारा क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर QTRC का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो डीआरडीओ द्वारा क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर QTRC का उद्घाटन दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अप्रैल 2025 में कृषि मजदूरों CPI-AL और ग्रामीण मजदूरों CPI-RL के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मूल्य क्या था? पहला ऑप्शन है 1310 और 1325, दूसरा ऑप्शन है 1307 और 1320, तीसरा ऑप्शन है 1305 और 1315 और चौथा ऑप्शन है 1308 और 1321। तो अप्रैल 2025 में कृषि मजदूरों CPI-AL और ग्रामीण मजदूरों CPI-RL के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मूल्य 1307 और 1320 था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना का तीसरा प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय सेना का तीसरा प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो भारतीय सेना का तीसरा प्रहार पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत और चिली के बीच हाल ही में शुरू हुए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA और प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो CEPA का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है पहली बार राजनयिक संबंध स्थापित करना, दूसरा ऑप्शन है 2005 के रूपरेखा समझौते को बदलना, तीसरा ऑप्शन है मौजूदा अधिमान्य व्यापार समझौते PTA के दायरे का विस्तार और वृद्धि करना, चौथा ऑप्शन है भारत और चिली के बीच एक समान मुद्रा बनाना। तो CEPA मतलब कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा अधिमान्य व्यापार समझौते PTA के दायरे का विस्तार और वृद्धि करना है। अगला क्वेश्चन, यूके ने चौगास द्वीप समूह को देश को सौंपने के लिए समझौता किया है। भारत ने इस संधि का स्वागत किया है। तो यूके ने चौगास द्वीप को किसको सौंपने का समझौता किया है, जिसके लिए भारत ने स्वागत किया है? पहला ऑप्शन है मॉरिशस, दूसरा ऑप्शन है मालदीव, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है अफ्रीका। तो यूके ने चौगास द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। भारत ने इस संधि का स्वागत किया है। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पुष्टि करने वाली रिपोर्ट जारी की है? तो किस संगठन ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पुष्टि करने वाली रिपोर्ट जारी की है? पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, चौथा ऑप्शन है एशियाई बैंक। तो किस संगठन ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पुष्टि करने वाली रिपोर्ट जारी की है? तो यूएन ने भारत में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में पुष्टि करने वाली रिपोर्ट जारी की है। अगला सवाल, हाल ही में अद्यतन यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को मेमोरियल ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया था। ऑप्शन 2, भारत में अब विश्व स्तर पर कुल 570 संग्रहों में से 18 प्रविष्टियां हैं। उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है?
पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है केवल दो, तीसरा ऑप्शन है एक और दो। तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को मेमोरियल ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया था, जबकि उसमें 570 संग्रहों में से 18 प्रविष्टियां नहीं है। केवल ऑप्शन एक इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो को प्रकोप की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है पपुआ न्यू गिनी, दूसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, तीसरा ऑप्शन है फिलीपींस, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पपुआ न्यू गिनी को पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है।